So, hi guys, welcome to our new channel RGD Talks. जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिकेट एनालिसिस की, मैच प्रीव्यूज की, क्रिकेट व्लॉग्स की और मैच रिव्यूज की एंड प्लेइंग 11 एंड स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स टीम्स की। यार काश थोड़ा पहले आते तो प्लेइंग 11 सट्टा भी लगा पाते लेकिन नहीं, अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं रॉ क्रिकेट कंटेंट के बारे में विदाउट एनी बायसनेस टुवर्ड्स अ प्लेयर और अ टीम। वी विल ओनली टॉक अबाउट क्रिकेट सेंट्रिक टॉक्स होंगे और ना कहीं से पैसा आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो बात नहीं करेंगे उनके बारे में। पैसा तो एक्सेप्टेड है बट उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट द गुडनेस एंड द बैडनेस ऑफ द करंट गेम एंड करंट सिचुएशन। और ये चैनल हमने क्यों स्टार्ट करा है क्योंकि अगले 2.5 महीने है आईपीएल इंडिया का त्योहार। एंड देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इंडिया का त्योहार है तो पिछले चैंपियंस नहीं, पहले हम अपना तो प्रीव्यू दे दे भाई। अच्छा ठीक है, वो तो समझ गए होंगे लोग, प्लीज थोड़ा उसको रोक के। अगर हम देखा जाए हमारा तो चैनल आरजीडी टॉक्स जिसमें कि आरजी यानी नहीं यार, मैं पहले सबसे पहले बताऊं, एक नाम बाद में रिवील करेंगे। मैं बताऊं, हमने इतनी बकैती करी है पिछले 1 साल में क्रिकेट के ऊपर, हमें लिटरली इस आइडिया पे आना पड़ा कि भाई इतनी बकैती हम फोन पे कर रहे हैं, इससे बढ़िया अगर क्रिकेट के बातें कैमरे के सामने करें ना तो लोग भी इंजॉय करेंगे। अगर हम अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखाते हैं आईपीएल के टाइम पे तो जियो एयरटेल वालों को लगेगा ये लड़का स्ट्रेट तो नहीं है। लिटरली जिस लेवल की बात नहीं है ये तो इंटेंस बातें होती है। तो सबसे पहले तो आरजीडी टॉक्स, जिसका मतलब है आरजी मतलब मी राधा गोविंद एंड ही इज डी यानी कि ध्रुव द ग्रेट, एमडी मेडी ध्रुव, बट ही इज ओनली ध्रुव। तो बेसिकली देखा जाए तो ही इज अ सीएसके फैन, मतलब ही इज अ न्यूट्रल मैन बट ही इज अ सीएसके फैन। पर्सनली स्पीकिंग सीएसके फैन एंड डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी फैंस, नम्मूरू बेंगलुरु ई साल कप नमदू अगेन। एंड सबसे पहले अगर देखा जाए तो बट हमारे चैनल पे सारे अनबायस्ड ओपिनियंस रहने वाले हैं, कोई बायसनेस नहीं दिखेगा। अगर इनके विराट कोहली जी नहीं चलते हैं तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, हेट नहीं देंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस यार मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लॉकडाउन के नहीं है, हम क्रिटिसिज्म और हेट में फर्क जानते हैं। वी विल क्रिटिसाइज अ प्लेयर कि नहीं, उसने आउटसाइड एज की बॉल को नहीं छेड़ना चाहिए। विराट कोहली बेवकूफी कर रहा है, बोलना होगा ये भी बोलेंगे और बोलना होगा ये भी बोलेंगे यार धोनी को नंबर 9 पे नहीं आना चाहिए और एल्स धोनी को बाहर बैठना चाहिए। बोलना होगा, हम दोनों बातें बोलेंगे और अप्रिशिएट करने को तो दोनों की हाइप यहाँ उठा देंगे, उसकी दिक्कत भी नहीं है। बट वी लिटरली वांट, वी विल डू गुड क्रिकेटिंग कंटेंट एंड वी विल नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी टीम। अनबायस्ड कंटेंट, क्रिकेट जिंदाबाद। तो चलिए अगर हम अपनी पहली वीडियो की बात करते हैं, इसमें हम 3 टीम्स के स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं। पहली टीम जो 18 साल से कुछ भी नहीं कर पाई थी आईपीएल में, बट 18वें साल में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है कि पूरी दुनिया पागल हो गई थी। डिफेंडिंग चैंपियंस, कर्नाटका का कैपिटल नम्मूरू बेंगलुरु। सबसे पहले तो ये गरीब, ये क्या कह रहा है, 18 साल में कुछ नहीं कर पाए। गाइस हमने इतने प्लेऑफ्स खेले हैं, 7 प्लेऑफ्स खेले हैं भाई, हमने 3 फाइनल्स खेले हैं। ट्रॉफी नहीं जीती भाई, आईपीएल ट्रॉफी के लिए होती है। पिछले साल जीत गए एंड मुझे लगता है कि आरसीबी विद इन 4 से 5 साल 3 ट्रॉफी जीतने वाली है, इंक्लूडिंग 2015। मैं अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2025, सॉरी 2025 इंक्लूड करके मुझे लगता है आरसीबी अगले 5 साल में और 2 ट्रॉफी जीतने वाली है, इंक्लूडिंग दिस ईयर। तो चलो वो तो देख लेते हैं, अभी स्क्वाड एनालिसिस करते हैं तब देख लेंगे। नहीं बायसनेस मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है जैसे स्क्वाड है इनकी। तो ठीक है, दूसरी टीम की अगर हम बात करते हैं, रनर अप पिछले साल के और डिजर्विंग चैंपियंस हो सकते थे, अपनी गलती को जैसे नहीं हुए। लेड बाय सरपंच साहब, जो मेरे हिसाब से इंडिया का कैप्टन भी होना चाहिए ओडीआई क्रिकेट में। T20 में भी भाई, मैं T20 में भी T20 में भी अब मेरे को लगता है रिप्लेस करने वाले हैं किन्हीं को, तो वो हम नाम नहीं लेंगे, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, उस टीम का नाम, यू आर वाचिंग दिस, प्लीज हम पे कुछ रहम करना, चैनल मत बंद करवा देना। उस टीम का नाम सड्डा पंजाब किंग्स। और लास्ट टीम जिनकी हम बात करने वाले हैं, काली शक्तियों से लबरेज। सबसे अच्छी बात है, दुर्गा पूजा खत्म, अब ये कुछ ब्लैक मैजिक भी नहीं कर पाएंगे। मुझे अब देखना है इनकी टीम से कौन चलता है कौन नहीं चलता। नहीं, जेन्युइनली सेंडिंग गुड विशेस टू ईशान किशन। अच्छा करे ईशान किशन, एज अ कैप्टन भी अच्छा करे, एज अ प्लेयर भी अच्छा करे। और एंड जैसा ईशान किशन को बेस्ट विशेस भेजी है, सो वी वांट एसआरएच टू बी वन ऑफ द गुड टीम्स ऑफ दिस आईपीएल सीजन, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट अगर हम इनकी बात करते हैं, 200 ने 300 भी खा सकते हैं और 350 बना भी सकते हैं और 350 खा भी सकते हैं। मतलब इसकी गलती नहीं, कंफ्यूजन इतना है कि ज्यादा मारने कौन वाला है, ज्यादा खाने कौन वाला है। ज्यादा बॉलर बैटिंग करेंगे, बैटिंग बॉलिंग करेंगे। वैसे ऑनेस्टली ये पहली वीडियो है, बट एक ओपिनियन तो है मेरा, साल बॉलिंग बहुत खराब है टीम्स की यार। बैटिंग बहुत अच्छी, टीम्स की बॉलिंग बहुत खराब है। मैं एक चीज बोलूंगा, टीम्स की बॉलिंग तभी चलेगी जब T20 वर्ल्ड कप काइंड ऑफ पिचेस बनेंगे। और
उन पिचेस के बिना तो ये बॉलर्स बहुत खाने वाले हैं। क्योंकि बॉलर्स में बीसीसीआई क्वालिटी है, बहुत फ्लैट पिचेस बना रहा मैं है एक चीज IPL बोलूंगा में। ध्रुव, बॉलर्स में क्वालिटी है भाई, लेकिन अब हाँ, बट पिच हाईवे पिचेस बना के सपोर्ट दोगे नहीं ना। कर रहे, हाँ, पिच एग्जैक्टली। सपोर्ट नहीं दे यार रहा ना। बुमराह खा रहा है 20-20 22 रन यार एक ओवर में, तो इसका मतलब पिच ही अच्छी नहीं है, मैं बट ये बुमराह बोलूंगा। बचा भी रहा, बाकी लोग बचा नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज है, वो जो बुमराह तो गोट। तो चलिए ठीक है, अगर हम पहली टीम की बात करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में, जिनके हम नए ओनर्स भी आ चुके हैं, बिरला टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 अमेरिकन कंपनीज भी हैं। ये अमेरिकन साले क्यों घुस जाते हैं चीजों में, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्हें खरीदा गया कितने $1.78 बिलियन में, लिटरली 16,000 करोड़ में। 16,705 करोड़ हाँ। रुपए भाई साहब, इतने मुझे मिल जाते और हैं। अगर हम इसी से एक और आईपीएल की न्यूज है, तो राजस्थान रॉयल्स भी बिक गई भी बिक गई है 15,000 करोड़ करोड़ में। में। बहुत बहुत बढ़िया चीज है। तो चलिए लिटरली ठीक यार, है, कमिंग बैक टू द नहीं वीडियो। एक चीज बहुत खुशी है कि हाँ, आईपीएल ग्रो हुआ है, 400 करोड़ की हाँ, टीम्स हजारों करोड़ में बिक वही। रही है, बहुत अच्छी बात है। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, हाँ, आज अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु की, के बारे में, इनका फर्स्ट प्लेयर तो हमें नाम लेने की भी जरूरत नहीं, मैं लूंगा भी नहीं ना, आपको लेने की जरूरत है। प्लेयर मैं एक चीज तो अभी भी बोल रहा हूँ, इनकी प्लेइंग 11 तो भैया सेम फाइनल उठा के चिपका दो, 2025 का फाइनल उठा के कॉपी पेस्ट मार दो सीधा सीधा। नहीं, चेंजेस है, क्यों नहीं, नंबर 3 पे चेंज में लिमिटेड देखता चेंजेस हूँ, हैं, ठीक है। ओपनिंग में भी मैं पर्सनली चेंज देखता हूँ। चलो ठीक है, फिर ध्रुव कह रहे तो बात कर ही लेते हैं इस ठीक है, टॉपिक पे। तो पहले इनकी प्लेइंग पहले 11 मैं को किस तरह देख रहा है? नंबर 1 किंग कोहली, ठीक है। आरसीबी इज इक्वल टू किंग कोहली भाई, तो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज द पॉइंट ऑफ डिबेट, फिल सॉल्ट जो पिछले साल खेले थे, उनका फॉर्म अभी थोड़ा सा डिप हुआ है, क्या वो खेलेंगे, या जेकब बेथेल, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसको तो प्लेइंग 11 में खिलाएगा। अगर मैं आरजीडी टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरे हिसाब से आरसीबी मैनेजमेंट्स को सॉल्ट ऊपर रखना चाहिए जेकब बेथल की। मैं गलती से बेथल बोलने वाला था, बट सॉल्ट ऊपर रखना चाहिए जेकब बेथल के। उसका रीजन एक ही है, पिछले साल वो बंदा फाइनल से 12 घंटे पहले फ्लाइट बोर्ड करके इंडिया आया जस्ट टू प्ले फाइनल। उसका बेबी हुआ था, वो अपने फैमिली को छोड़ के क्रूशियल टाइम पे इंडिया आया जस्ट टू गिव हिज टाइम टू हिज टीम। तो आरसीबी को उसको लेकर लॉयल रहना चाहिए, जो कि हमें पिछले, अगर हम देखें चैंपियन टीम से मेरा मतलब है एमआई और सीएसके, तो वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने टीम के प्लेयर्स को बैक करते हैं, दे बैक देम इन बैड टाइम्स। और कहीं ना कहीं जब आप उस माइंडसेट से चलते हो ना, तभी एक प्लेयर अगर 10 महीने बहुत गंदा खेल के आता है ना, तो 2 महीने में आपके लिए परफॉर्म करता है। बट एक पॉइंट टू बी नोटेड, बैक करना अच्छी बात है, बट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को बेंच पे बिठाने की अच्छी बात है। अब मैं इस पे भी एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। आई पर्सनली फील जेकब बेथल कैन बैट एट नंबर 4। सो अगर जेकब बेथल को, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर मतलब कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल मानो ना मानो, बट मेरे हिसाब से अगर जेकब बेथल रोमारियो शेफर्ड की जगह खेलता है, तो इट विल बी नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट। तुम बोलोगे भाई कुछ गलती कर दिया, क्योंकि मैं रोमारियो शेफर्ड की बैटिंग उतनी अच्छी रेट नहीं करूंगा, बॉलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन जेकब बेथल आ जाएगा तो आपके पास एक स्ट्रेंथ हो जाएगी कि ये बंदा मार के ही देगा। तो वो बाकी नहीं वो होगा, तो उसका रीजन मैं तब दूंगा जब हम बॉलिंग पे आएंगे। ठीक है चलो, तो अगर प्लेइंग 11 देखा जाए तो विराट कोहली मेरे हिसाब से, जेकब बेथेल खेलना चाहिए, बट फिल सॉल्ट ही ओपन करेगा। ठीक है, फिल सॉल्ट की फोटो आएगी, एडिटर देख लो भाई। चलो नंबर 3 नंबर 3 पे एक और पॉइंट ऑफ डिबेट है, वेंकटेश अय्यर या देवदत्त पाडिक्कल। नहीं यार, वैसे एक चीज तो बोल सकता हूँ, पहली बार आरसीबी फैंस जितने सुन रहे होंगे बहुत खुश होंगे, हम बात कर रहे हैं कि 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से किसको खिलाएंगे। लिटरली ट्रू, मैं 2016 कहने वाला था, 17, 18, 19 देख के आया हूँ भाई। मतलब डर लगता था कि आज कितने खाने वाले हैं, आज कौन से ओवर में मैच खत्म होगा, आज 100 बनेंगे भी नहीं, बनेंगे भी नहीं, क्या होगा। लेकिन लिटरली आरसीबी ने, एंडी फ्लावर ने, स्पेशल थैंक्स टू दिनेश कार्तिक, उसने टीम को, मो बोबैट तो वो तो साइंटिस्ट है भाई क्रिकेट का, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसने क्रिकेट को रेवोल्यूशनराइज करा आरसीबी के लिए। तो अगर देखा जाए नंबर 3 पे जो ध्रुव ने पॉइंट उठाया कि वेंकी या फिर देवदत्त डीडीपी, आई विल गो विद वेंकटेश अय्यर। देखा जाए वैसे मैं डीडीपी बोलने वाला था, क्योंकि वेंकटेश अय्यर इसलिए क्योंकि ध्रुव वो पॉइंट बोलेगा, ऑफ कैमरा मुझे बोला था। डोमेस्टिक क्रिकेट वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा खेला है, प्लस ऑक्शन में पिछले साल 22 करोड़ तक, इस साल 8 करोड़ में लिया है, तो प्लेइंग 11 में खिलाना तो बनता है। और ध्रुव ने ये बात भी बोली थी, इसी ने बोला था कि ये डेस्परेशन शो करता है कि आरसीबी कितनी पगला रही थी कि प्लेइंग 11 में चाहिए। एंड जिस तरह मुझे लगता है यार, और उसका एक और पॉइंट, उसका पिछला साल इतना खराब गया था, उसके पास अपॉर्चुनिटी है ये सीजन अच्छा करने की। लिटरली चिन्ना स्वामी में खेलेगा, फ्लैट पिच, छोटा ग्राउंड, इससे अच्छा सीजन नहीं मिल सकता। एंड अगर हम याद करें 2021 में जब केकेआर ने पहले लेग में बहुत बिलो एवरेज करा था, अगले 7 मैचेस में, पूरे लेग के आईपीएल के पूरे उसमें क्या बोलते दूसरे लेग में, उस बंदे ने 7 में से 5 मैचेस में, मेरे ख्याल से 4 मैचेस में 50 थे उसके। तो बहुत बड़ी बात है, उसने अकेले पूरी बैटिंग कैरी की थी केकेआर की फाइनल तक, इवन फाइनल्स में भी अच्छा खेला था वो। अब वही चीज है कि एक प्लेयर, बट फिर सीएसके निकली, तो है, तो अगर एक प्लेयर इतना अच्छा लेके गया है टीम को अपने दम पे बैटिंग पे, इवन मॉर्गन वगैरह के रहते हुए उसने अपने आप को आउटशाइन किया, तो आई विल लिटरली
लिटरली फील इयॉन मॉर्गन को outshine इयॉन करा, मॉर्गन, अपने हाँ आप को नहीं। सॉरी, हाँ इयॉन मॉर्गन को, मतलब इतने सारे बैट्समैन को रहते हुए सबको आउटशाइन करके वो खुद शाइन हुआ। तो आई जेन्युइनली वांट वेंकटेश अय्यर टू बी इन द प्लेइंग 11 ताकि वो और स्ट्रेंथनिंग करेगी प्लेइंग 11 को। और एक पॉइंट और है मेरा, जो कि ध्रुव नहीं भी एग्री करेगा, आई नो पहले से ही, मुझे क्या? लगता है वेंकटेश अय्यर 1-2 ओवर की आपको बॉलिंग भी दे सकता ना है, ना ना बट मैं कह रहा हूँ कि यू कैन हैव ऑप्शन कि ऑप्शन में ऑप्शन वो में दे तो सकते भाई हैं साहब बॉलिंग। जहाँ फ्लैट पिचों पे 250 पड़ रहे हैं, वेंकटेश अय्यर पड़ करवाएगा तो 300 बन हाँ जाएंगे। क्योंकि नहीं यार, मैंने प्रैक्टिस वीडियोस देखे हैं, जैसे कि हमारी वीडियो आज आने वाली है, जो उससे 2-3 दिन पहले जितने भी आरसीबी ने डाले, ही इज बॉलिंग कॉन्स्टेंटली। तो मे बी अगर वो बॉलिंग करे तो वो भी अलग चीज है, वो तो खैर आरसीबी की स्ट्रेटेजी है। बट चलो ठीक नंबर है, 3 अगर पे आगे वेंकी। बढ़ते हैं प्लेइंग हाँ 11 में, तो फिलहाल अभी आगे है, इनका बहुत मैं अगर सॉर्टेड एक है। बार बोल देता हूँ स्टार्टिंग हाँ, से, सॉल्ट, विराट, सॉल्ट एंड वेंकी। नंबर 4 पे हमारा फिक्स है कैप्टन रजत रजत पाटीदार, पाटीदार, बहुत अच्छे फॉर्म में, हॉट 5वें फॉर्म पे में है। जितेश शर्मा, हितेश शर्मा हॉट फॉर्म में है। टिम डेविड, टिम डेविड। नंबर 7 पे रोमारियो शफर्ड, शाफर्ड, इसके हिसाब से ठीक है, कुरनाल पांड्या एंड ठीक है, सुयश शर्मा। ठीक है, देन बॉलिंग 10th नंबर तक भी पक्का भुवनेश्वर कुमार, कोई फॉर श्योर, दिक्कत फॉर नहीं है। श्योर, फॉर ठीक श्योर। है, हाँ रोमारियो शफर्ड में क्या दिक्कत है? तूने बोला मेरा पक्का है। रोमारियो शेफर्ड में मैं ये कह रहा हूँ यार, रोमारियो शेफर्ड में आई एम नॉट डिनाइंग, सीएसके को तो पता ही है। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट बता दो ठीक रोमारियो ठीक शफर्ड क्यों खेलेगा। ठीक अगर हम इनकी बॉलिंग पे आते हैं, 10 पे भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है। यश दयाल को बाहर फेंक दिया है उठा के इंडियन कोर्ट ने, आरसीबी ने, किसने, भगवान जाने। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं यार, बट वो नहीं खेलने वाला है यश दयाल को आईपीएल। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर भाई, अगर मैं तो कंक्लूजन दे नहीं सकता, इफ ही इज इनोसेंट, आई जेन्युइनली वांट वो बंदा अगले साल आए, अच्छा करे। इस साल तो ही इज नॉट वो प्लेइंग। हमारी टेरिटरी नहीं है, हम हाँ उसमें नहीं बट जाएंगे, मैं एक चीज हमें क्रिकेट बोलूंगा, से मतलब इस है। साल, इस सीजन मंगेश यादव कैन प्ले, एंड आई गेस मंगेश यादव इज गोइंग टू प्ले। ही विल प्ले। नहीं, मंगेश और अभिनंदन सिंह के भी दोनों पे है, बट मंगेश विल प्ले। 5 करोड़ 20 लाख में लिया है, तो ऑब्वियस दे विल यूज दैट अमाउंट। हाँ तो ठीक है, 11वें पे मंगेश यादव, 12वें पे नुवान तुषारा, जेकब डफी बैकअप है, बट उसका फॉर्म जैसा है वो नहीं स्टार्ट कर रहा मेरे तुषारा, हिसाब से। मुझे तो आई एम आल्सो ठीक है, तुषारा। अब रोमारियो शफर्ड में क्यों खिला रहा हूँ? नुवान तुषारा, मंगेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, 3 पेसर है। मंगेश यादव बहुत इनएक्सपीरियंस है, अगर ये 2 ओवर में पिट भी जाता है, उसके बाद तेरे पास 2 पेसर है, रोमारियो शफर्ड भी तो हटा देगा, तो बॉलिंग कौन करेगा ये बता। ठीक है, इस पॉइंट जेकब बेथेल से बॉलिंग करवाएगा ट्रू। फिर। नहीं नहीं, इस पॉइंट से आई एग्री। जेकब बेथेल अगर खेलता है तो उसे ओपनिंग ही करनी चाहिए। नहीं, इस पॉइंट से आई एग्री, बट एक चीज और कह सकते हैं, मे बी सॉल्ट का फॉर्म अगर अच्छा नहीं होता तो जेकब बेथेल डायरेक्ट टीम में इन हो जाएगा। तो कह ही रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कह चलो ही रहा हूँ। ये चीज भी कह सकते हैं, बट नहीं, दिल से मैं भी चाहता हूँ जेकब बेथेल ना, नहीं यार, वैसे एक चीज तो बहुत रिस्की हो जाएगी दिल से क्या चाहता है, जेकब बेथेल खेले ना खेले? खेले खेले, मैं तो दिल से चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आरसीबी के लिए एक सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट ये हो जाएगा कि क्या पता, मुझे लग रहा है आरसीबी ये काम भी कर सकती है इफ ही अग्रीज और नॉट, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी में भी पूरी इंडियन बॉलिंग यूनिट के साथ जाए और बहुत ज्यादा रिस्की बेथल है, को भी बहुत घुसा दे ज्यादा टीम रिस्की में। है। चलो ठीक है, अगर हम इनके स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम्म। इनका स्ट्रेंथ, इनके पास हर प्लेयर का बैकअप है, 12 हर के प्लेयर 12 का प्लेयर का लाइक टू लाइक लाइक, रिप्लेसमेंट जिसको तो इनका बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग दे कोर हैव। है विद बैकअप प्लेयर्स। और सबसे बड़ी बात है इनका सबसे बड़ा वीकनेस बता दे भाई। पहले मैं एक बार वो बता दूं, क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेंथ में एक चीज ऐड कर दूं, इनके सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, पक्के पक्का है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि मैं इस टीम को सीएसके के साथ भी रखता हूँ कि जिस तरह भी उनके 5 फॉर्म में पके पकाए हैं, एकदम एक्सपीरियंस्ड है, उसमें एक आयुष मात्रे हटा दो सीएसके की तरफ से, तो देखा जाए आरसीबी के टॉप 5 भी वैसे ही उसी लेवल के हैं, एमआई के भी उसी लेवल के हैं, तो आरसीबी बी वन ऑफ दोस टीम्स, 3-4 टीम जिनके टॉप 5 ग्रेट गोट फॉर्म में है। चल ठीक है, अगर हम इनके वीकनेस की बात करें, नो हेजल गॉड, जॉश बिल्कुल जॉश बिल्कुल हेजलवुड बॉलिंग में नहीं है। नहीं नहीं, हेजल गॉड में इसलिए बोलूंगा, उस बंदे ने आरसीबी की पूरी बॉलिंग संभाली है जेन्युइनली, तो वो गॉड बन गया आरसीबी के फैंस के लिए भाई। आप सुनाओ, हम ये अनबायस्ड चैनल है गाइस, इसमें ये ऐसे फालतू निकनेम्स यही यूज करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हेजल गॉड नहीं, लिटरली आरसीबी के ठीक फैंस के है। लिए तो हेजल गॉड है, और हेजल गॉड लिटरली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं है तो वो गॉड ही बचा इनको, आरसीबी की बॉलिंग को, क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर इनकी बॉलिंग से सिर्फ तुम जॉश हेजलवुड को हटा दो, इनकी बॉलिंग बहुत पस्त लगती है, एक्सेप्ट भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार अगर बहुत अच्छा कर ले तो ठीक है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट चलो ठीक है, अगर हम ठीक है, देखें, अगर हाँ, हम इनके अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो नुवान तुषारा और मंगेश यादव दोनों के पास ही बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुषारा ने तो टू पिछले शाइन आउट। सीजन, मैं तो एक चीज बोला, तुषार ने तो पिछले सीजन में भी एक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इस सीजन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मंगेश यादव के लिए, ही इज अ गुड हिटर, वो अच्छी हिटिंग भी करता है, ही इज अ गुड लेफ्ट आर्म बॉलर, अच्छी बॉल अंदर लाता है, स्लोअर वंस अच्छी है, यॉर्कर्स अच्छी बैटिंग भी डाल बहुत रहा अच्छी है, है। बैटिंग हिटिंग भी अच्छी कर रहा है, हिटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी पहले भी मंगेश यादव के पास, बाद में भी मंगेश यादव के पास लिटरली बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को ना गवाए। इकोनॉमिकल होना ना होने से डिफरेंट थिंग, बट क्रूशियल विकेट्स ले, अच्छे रन्स बनाए, ये सीजन उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर हम इनकी थ्रेट की बात करें, वो यही है, फिल सॉल्ट और टिम डेविड दोनों का फॉर्म
बहुत ही यार ऐसा देखो सा मैं है। एक चीज बोलूं ऑनेस्टली, हाँ, इन दोनों में से किसी एक का फॉर्म खराब हो ना तो आरसी के पास, मतलब वही कहते हैं कुछ खोने के लिए नहीं, क्योंकि जेकब बसेल तुरंत अंदर आ जाएगा, टिम डेविड की जगह पे भी तुरंत अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के फॉर्म खराब होते हैं तो आरसीबी के लिए चिंता का विषय है। बट अगर टिम डेविड का फॉर्म खराब होता है आरसीबी मेरे लिए डाउटफुल है। नहीं टिम उसके लिए तो डेविड जेकब बेथल किसी को मिला, टिम डेविड ने जिस लेवल की फिनिशिंग करी थी पिछले साल, जेकब नो बेथल फिनिशर नहीं है। डाउट, सबसे बड़ी बात है यार पंजाब के सामने बारिश वाले मैच में इफ यू रिमेम्बर 40 पे 7 क्या 6 हार गए थे, साथ ही था। हार तुम वैसे भी थे, और हार इज्जत मतलब बचा ली थी। इज्जत बचा ली उसने भाई आके, जिस तरह उसने हिटिंग की थी, मतलब ओ माय गॉड लेवल की हिटिंग भाई। चल ठीक है, अगर हम इनकी प्लेइंग इलेवन समराइज करते हैं तो पहला है विराट कोहली, दूसरा है फिल सॉल्ट या जेकब बेथल में से एक, फिल सॉल्ट ही लगा लो अभी, और नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार कैप्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुरनाल पांड्या, सूर्य शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मंगेश यादव, नुवान तुषारा। ठीक है तुषारा को और तुषारा, ठीक है। ये इनकी प्लेइंग 12 है। अगर हम अगली टीम पर बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स रनर अप्स पिछले साल के, और कंटेंडर भी थे जीतने वाले। इनकी टीम पे तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पिछले साल की फाइनल उठा लो, बस नंबर 4 जॉश इंग्लिश, कूपर कॉर्नली और इनके प्लेइंग 12 खत्म। सेम बिल्कुल कॉपी same पेस्ट playing कॉपी 12 पेस्ट है। बिल्कुल। तो पंजाब किंग्स की अगर प्लेइंग 11 सबसे पहले उठा के देखें क्योंकि पिछले साल वाली है, तो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, कूपर कॉर्नली, नेहल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, अर्शदीप सिंह, वाइशक विजय कुमार या फिर हरप्रीत ब्रार, जो बरार। भी मतलब पिच के हिसाब से, हाँ, एंड नंबर 11 पे अजमतुल्लाह उमरज़ई और युजवेंद्र चहल एज इम्पैक्ट प्लेयर। इसमें वही है, बैटिंग ऑर्डर डायनामिक है, अजमतुल्लाह उमर से ऊपर भी खेल सकता है, कूपर कॉर्नली को ये लोग कैसे यूज करते हैं, और रिकी पॉन्टिंग ऊपर है, ऑस्ट्रेलियन है दोनों, वो जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, क्या वो फिनिशिंग करेगा, जितना मैं जानता हूँ टॉप ऑर्डर का ही है। तो अगर मैं इनके बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, मेरे हिसाब से जो होगा, प्रभसिमरन प्रियांश आर्य ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर, कूपर कॉर्नली, फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई दे कैन ट्राई एट 5, देन नेहल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, इनके 20 ओवर में 250 रन तो कहीं भी नहीं हुए, इस लेवल की बैटिंग है इनकी। ठीक है, और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जो कि स्ट्रेंथ में ये है कि ये अपने प्लेयर्स को कोई भी कहीं भी खेल सकता है, हाँ, कहीं फ्लेक्सिबल भी, बैटिंग ऑर्डर है, बहुत बहुत फ्लेक्सिबल ज्यादा। बैटिंग ऑर्डर है। और और अगर मैं इनकी एक और स्ट्रेंथ कहना चाहूंगा, बहुत अननोटिस गई है, इनकी डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छी है तो अर्शदीप सिंह भी है, वाइशक विजय कुमार भी बहुत अच्छा डेथ बॉलर है, मार्को यानसन भी अगर अपना प्लान सही से एग्जीक्यूट बहुत करता अच्छा है बॉलर है, तो genuinely। इनके डेथ ओवर सॉर्टेड है। हाँ तो कहीं ना कहीं अगर इनकी वीकनेस देखी जाए तो प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा ओपनिंग के बारे में इनका। प्रियांश आर्य का पिछला सीजन पहला था, तो कहीं ना कहीं उसके बैटिंग टेक्निक्स इतने ज्यादा नहीं थे टीम्स को पता, तो कहीं ना कहीं दे कैन ट्राई आउट Analysis से पता लग सकते हैं। तो दे कैन ट्राई आउट। अब तो टाइम पे इतना टैब्स वाले टाइम आ चुका है, इतना लोग एनालिसिस करते हैं, एक प्लेयर को देखते हैं कि कौन सी वीक जोन है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मेरे ख्याल से इस बार प्रियांश आर्य के लिए भी प्लानिंग की जाएगी, अच्छी खासी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, तो ये उनका एक वीकनेस हो सकता है मे बी कि प्रियांश आर्य को मेरे टैकल हिसाब कर ले। से इनका वीकनेस ये है कि इनके मिडल ऑर्डर में जो है, तो नेहल वडेरा, कूपर कॉर्नली, शशांक सिंह, तीनों पे ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा यही पॉइंट है, क्या ये क्रंच सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। पिछला साल फाइनल जो ये लोग हारे हैं वो जीतना चाहिए था इन्हें, मेरे हिसाब से 190 अहमदाबाद में बहुत कम स्कोर होता है, बट क्रंच सिचुएशन में आरसीबी परफॉर्म बेटर। दे हैड भुवनेश्वर कुमार, दे हैड कुरनाल पांड्या, दे हैड जॉश हेजलवुड, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। तो इस साल यही देखना है क्या ये करंट सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी थी कि पिछले साल कहीं ना कहीं इनका लोअर मिडिल ऑर्डर कह रहा हूँ, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वही कहीं ना कहीं पस्त हो गया था, वही बैटिंग अच्छे से नहीं संभाल पाया, इसलिए इनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास नहीं कर पाया। अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, कूपर कॉर्नली पहला सीजन आईपीएल में, पूरी दुनिया देखेगी वो कैसा खेलता है, तो वो प्लेयर टू वॉच आउट है। और अजमतुल्लाह उमरज़ई पिछले साल एंड में आके थोड़े से मैचेस खेला था फाइनल में भी अच्छी। हाँ तो जहां तक मैं कह रहा था कि अजमतुल्लाह उमरज़ई ने बॉलिंग अच्छी की थी पिछले साल फाइनल में। हाँ। और मैं चाहता हूँ इस साल उन्हें 14 के 14 मैचेस खिलाएं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था पिछले साल के, और वो बहुत अच्छे प्लेयर है। आईपीएल में भी उन्हें बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करा, अफगानिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर हम इनके थ्रेट की बात करें, एक सबसे बड़ा थ्रेट जो मैं इनकी टीम में देख रहा हूँ, गेम टाइम नहीं है इनके प्लेयर्स का, बी इट उनका कैप्टन श्रेयस अय्यर, कूपर कॉर्नली, नेहल वडेरा, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, गेम टाइम नहीं है इंटरनेशनल इनके पास। यार तो हम इनके गेम टाइम की बात कर रहे थे कि लैक ऑफ गेम टाइम है इनके प्लेयर्स पे। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, कूपर कॉर्नली, नेहल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सब पे ही गेम टाइम की कमी है। मार्कस स्टोइनिस T20 वर्ल्ड कप खेला था, बट उसमें भी गेम टाइम तो। और मैं एक और चीज बोलूंगा, समझे आप? समझ गया। और मैं एक और चीज में बोलूंगा कि अगर देखा जाए अर्शदीप और युजवेंद्र चहल को छोड़ के, अरे चलो युजवेंद्र चहल छोड़ो,
अर्शदीप को छोड़ के मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पेस बॉलर नहीं दिख रहा है। ये भाईशेख विजय कुमार डेथ ओवर्स में मेरे लिए ठीक ठाक बॉलर है, अच्छा ठीक बॉलर है, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, अच्छा ठीक बॉलर है। ठाक नहीं, हाँ। मैं ये बोलूंगा एक होता है ना कि नहीं अच्छा बॉलर है, अर्शदीप बहुत अच्छा बॉलर है, बाकी सब एवरेज लेवल के मैं बॉलर्स बोलूंगा। तो इस ये एक पॉइंट मुझे अभी मैंने जस्ट प्लेइंग 11 देखा ध्यान दिया, अर्शदीप के अलावा पेस बॉलिंग में मतलब कल को भगवान ना करे अर्शदीप इंजर्ड होता है, इनकी बॉलिंग खत्म है, हाँ ये तो पेस है, बॉलिंग ये खत्म तो है। है। मेरा ये नहीं, कहना मार्को यानसन को भूल गया, नहीं मार्को यानसन को मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा बॉलर है भाई, अच्छा है नो डाउट, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कल को अर्शदीप को अगर आप टीम से बाहर फॉर एनी रीजन कर दो, इनकी बॉलिंग खत्म हो जाएगी। हाँ वो तो है। जिस तरह आरसीबी को लेके भुवनेश्वर कुमार को एक हमने बोला ना कि एक ऑप्शन है जो लीड कर सकता है पेस बॉलिंग को, इनके पास ऑप्शन ही खत्म। दैट्स माय पॉइंट। तो चलिए ठीक है, हम अगली टीम पे बढ़ते हैं, अपनी काली शक्तियों वाली टीम पे, सनराइजर्स हैदराबाद। और अब इनकी हैदराबाद इसलिए बोला है कि इस साल भाई कंट्रोवर्सी तो बहुत किया हैदराबाद ने, आई होप अच्छा खेले, नहीं तो जितना CSK सीएसके के से साथ बहुत कंट्रोवर्सी पंगे की लिए हैं है इन्होंने। और सीवी के साथ बहुत कंट्रोवर्सी किया भाई, ट्विटर पे वॉर्स कर रहे हैं इनके फैन हाँ। एकदम गंदी तरह, तो आई डोंट नो पता नहीं क्या चल जबकि रहा है इनका साइलेंसर आया भी नहीं है अब तक। यार। मैं ऑनेस्टली चीज बोल रहा हूँ, पैट कमिंस को टीम आधी लग रही है मुझे, सिर्फ एक पैट कमिंस के बिना, फिर वो तो अभी बता ही देता है आपको इनकी अगर हम playing 11 इनकी जहां तक लगती बैटिंग है ऑर्डर मुझे। क्या बैटिंग ऑर्डर हम डिस्कस करते हैं, हाँ। टॉप 3 तो पता ही है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन ईशान किशन ठीक है, कैप्टन बन चुका है अब, बिल्कुल क्योंकि पैट कमिंस कुछ मैचेस के लिए अभी इंजर्ड अवेलेबल है नहीं है। तो फिर हम 4 पे अगर हम देखें, 4 पे इनके लिए मेरे को लगता है सलील अरोरा को ट्राई कर सकते हैं, उसने पंजाब के लिए 39 बॉल पे 100 मारा है। ट्रू आई नो। या अनिकेत वर्मा पिछले साल खेला तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर इन्हें फ्रेश ब्लड चाहिए तो सलील अरोरा इन्हें ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 पे हेनरिक क्लासन, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे लियाम लिविंगस्टन जो बहुत 13 करोड़ फिर से बहुत महंगे में गया है, तो क्या चूना लगा है या फिर प्रूव कर सकता है अपने आप को, वो देखना नहीं है यार हमें। मैं तो अभी भी एक चीज बोल रहा हूँ कि अच्छा वो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में बात कर लेंगे, चलो ठीक है। ठीक है। हाँ 8 नंबर पे मैं देखता हूँ, अगर इन्हें स्पिनर चाहिए तो कमेंदू मेंडिस है इनके पास, ट्रू पेसर अगर इन्हें चाहिए तो इनके पास ब्राइडन कार्स है। ट्रू ट्रू। और फिर मैं यहीं से वही कहना चाहूंगा, फिर से ऊपर सोना नीचे तंबू, बाकी इनकी तो बॉलिंग लाइनअप अगर आप और समराइज जहां करें। तक इनकी बॉलिंग मैं समराइज कर पा रहा हूँ, दैट इज हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकर, शिवम मावी, जिशान अंसारी। Sorry। तो इसमें देखा जाए इन 1 2 3 4 बॉलर्स 16 ओवर में 230 रन कहीं नहीं जा रहे। अब चलो नहीं ठीक है 16 ओवर 230 रन मैं कह रहा हूँ। हर्षल पटेल क्योंकि हर्षल पटेल भी विकेट 3 बड़े लेगा। ग्राउंड्स में अच्छा, हैदराबाद का ग्राउंड उतना अच्छा नहीं, तो स्लोअर रन पे अगर कोई अटेंड डीसी होता भी है, हाँ 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 अगर उसका मिसहिट भी होता है, जितने मोटे मोटे बल्लों से आजकल खेल रहे ट्रू ट्रू लोग, ट्रू छक्का जा रहा है ट्रू वो। ट्रू। और सबसे बड़ी बात है मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर्षल पटेल की बॉल और एक और बात हाँ और जयदेव उनाडकर तो बेचारा डिसीव भी नहीं कर पाता है। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, हर्षल पटेल की बॉल विकेट टेकिंग होती है, लेकिन अगर वो लग गई तो खत्म हो जाती है, वो बाहर ही चली जाती है। हाँ। ऐसा नहीं होता कि उसमें बच भी जाए बंदा कि भाई चलो हवा में चली गई नो मैंस लैंड में, मैं ऐसा नहीं इनकी टीम होता। में एक चीज देखना चाहता हूँ, नहीं पहले चलो हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की हमें वैसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि 20 ओवर में 250 के, मैं कह रहा हूँ 300 बना सकती है ये टीम। और एसआरएच की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ एक और चीज में लगती है कि इनका जो प्लेइंग है ना, मतलब प्लेइंग स्ट्रक्चर है वो वेल बैलेंस्ड है, कि एकदम एक्सप्लोसिव से ये लोग धीरे धीरे मतलब नॉन एक्सप्लोसिव पे आते हैं, तो इनका मतलब बहुत बड़े डिसेंडिंग ऑर्डर में बैटिंग आ रहा है, वो अच्छा है। मतलब देखा जाए डिसेंडिंग में, ये नहीं कि बैटिंग नहीं है, बट बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर लोगों ने अरेंज किया है। अब एक डायनामिक बैटिंग ऑर्डर जो होता है कोई कहीं भी खेल सकता है, हाँ, वो इनके तो पास है। वो डायनामिक बैटिंग ऑर्डर है। लियाम लिविंगस्टन चाहे 7 पे खेल सकता है, 8 पे खेल सकता है, चाहे वो नंबर 3 पे आ सकता है अगर उसका दिन है तो ये बट बैटिंग ऑर्डर एक है इनके वीकनेस पास। में पॉइंट आउट करना वो चाहूंगा। वीकनेस पे अब बात कर रहा हाँ, हूँ अब हम तो वीकनेस पे बात कर रहे हैं, पता नहीं तूने नोटिस करी या नहीं करी है, हम्म, पावर प्ले में एसआरएच को विकेट कौन सा बॉलर दे रहा है इसमें से? एक भी नहीं। ये मेरा मैं क्वेश्चन अब भी एक चीज बोल रहा हूँ, वीकनेस इनकी बॉलिंग मेजर वीकनेस है। इट्स लाइक क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम जैसे सीएसके की बात करते हैं, सीएसके में ये होता है पावर प्ले में दे हैव विकेट टेकिंग बॉलर्स, मैट हेनरी भी, खलील अहमद भी, खलील अहमद को मैं डेथ मानता हूँ। ओवर्स में दे हैड अ प्रॉब्लम। ठीक है, आरसीबी भी देखे, भुवनेश्वर स्टार्ट में विकेट दे सकता है, एंड में थोड़ी दिक्कत है, वो हेजलवुड नहीं है। एसआरएच में स्टार्ट मिडल एंड विकेट कहाँ आ रही हैं? और मैं तो एक और चीज बोल रहा हूँ कि भुवनेश्वर के साथ साथ आरसीबी पे मेनी ऑप्शंस हैं। आरसीबी के पास रसिक सलाम है, आरसीबी के पास अभिनंदन सिंह है, आरसीबी के पास मंगेश यादव इज ऑल्सो अ वेरी लेफ्टी, कोई भी हो अगर वो स्विंग करवा रहा है तो उसका अच्छा एंगल से बॉल आता है। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि बाकी टीम्स में तो चलो मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी टीम्स उनका ऑप्शन है, एसआरएच की बैटिंग 100/10 है, इनकी बॉलिंग 1/10 भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बाकी चलो पेसर ठीक है, स्पिनर कहाँ है? ईशान अंसारी और कमिंदू मेंडिस।
और यानी तो लियाम लिविंगस्टन लिविंगस्टन, बस यही स्पिनर है। क्या स्पिनर है भाई, तुम इतने पैसे लेके गए क्यों थे? इस बार तो राहुल चार को दोबारा खरीद लेते। वही तो। अबे रवि बिश्नोई था ऑप्शन में, तुम भाई मैं ये राहुल नहीं, था। अरे मैं तो अभी कह रहा हूँ जीशान अंसारी 500 विकेट ले लो 14 मैच में, 500 ले ले, मैं उससे एक विकेट कम नहीं कह रहा, बट ऑन पेपर फिलहाल तो आपकी टीम कमजोर लग रही है आईपीएल से पहले। वो मेरा पॉइंट है, क्योंकि आप हर मैच में एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मेरे बैट्समैन 300 रन बना देंगे और मेरे बॉलर की 280 खाएंगे तो 20 रन से जीत जाएंगे, हर मैच में वो नहीं होने वाला है। चलो हर ठीक है, अगर हम इनके अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, हाँ। वीकनेस में जो इंटरनेशनल में T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं मुझे एसआरएच के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। स्पिनर आया लेफ्टी के सामने और एक ना एक बैट्समैन का काम तमाम, लेफ्टी है। वही मैं कह रहा हूँ, तीनों में मतलब एक ना एक का काम तमाम है तीनों में से। तो चलिए ठीक है, अगर हम इनके अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है सलील अरोरा, या अगर उसके अनिकेत वर्मा भी खेलता है, दोनों बंदों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और एक और बंदे के लिए मैं अपॉर्चुनिटी कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार रेड्डी, जो कम से कम 2-3 साल हो गए खेलते हुए। मेलबर्न में जो नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी मारा है, उसके बाद से उसका करियर ऐसे ही गया है सर, हर जगह। तो क्या वो कमबैक कर सकता है? और मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ूंगा, इसमें ईशान किशन के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इस तरह से ही कैन ग्रूम हिम एज अ गुड कैप्टन फॉर एसआरएच, इंडियन कैप्टन। पैट कमिंस का भी थोड़ा इंजर्ड रहता है। एग्जैक्ट, और ये मैं कह रहा हूँ इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन लीग, इंडियन कैप्टन होना चाहिए। और ईशान किशन अगर अपने आप को एक अच्छे कैप्टन के रूप में स्टैब्लिश करता है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। और ईशान किशन के फॉर्म को देखते हुए सूट भी करता है उस पे। ईशान किशन प्लीज अपने फॉर्म को सस्टेन करना मेरे भाई, और जिस तरह से खेलते आ रहे हो, आई जेन्युइनली सी दिस एज योर अपॉर्चुनिटी कि इस सीजन बहुत गोटेड सीजन हो और आई विश 600 के ऊपर रन जाए, बिल्कुल जाए 600। और अगर मैं एक और इनके अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा, शिवम मावी, 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप वो जीता था, बट उसके बाद से उसका करियर नहीं उठा। और जहां तक केकेआर के लिए भी अच्छी बॉलिंग की थी कुछ मैचेस में, डिसेंट बॉलिंग की, एग्जैक्टली कोई खराब, ठीक है मैं खराब बट नहीं जहां बोलूंगा, शिवम मावी ने जडेजा से 2 छक्के जो खाए थे लास्ट ओवर में, ट्रू उसके बाद से तो गायब ही हो गया और है। शिवम मावी को मैं एक चीज बोलूंगा, शिवम मावी कैन लीड दिस टीम्स बॉलिंग अटैक। लीड मेरा मतलब है पावर प्ले में मैं उसी को देखता हूँ डालते और अटैक, वो लीड से मेरा मतलब है ही कैन बी अग्रेसर होके वो विकेट ले सकता है। और एक विकेट देखा जाए दूसरे विकेट को कितने बार बुला लेती है, 1 brings 2। तो इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो शिवम मावी पे अपॉर्चुनिटी है एज ही सेड। और अगर हम लास्ट पॉइंट बात है थ्रेट, मेरे लिए थ्रेट है इनका फिनिशिंग। अगर लियाम लिविंगस्टोन फिर से चूना दे चुका है एक और आईपीएल टीम को, तो इनके फिनिशिंग का क्या? अपॉर्चुनिटी में एक बार रिवाइंड कर रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी पे देखा जाए, लियाम लिविंगस्टन हैज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल। ऐसी फ्रेंचाइज मिली है, ऐसा पिच मिला है, तो खूब मार, बॉलिंग भी अच्छी खासी मिलेगी, ये भी नहीं कंप्लेन कर पाएगा। आई कैन बेट लियाम लिविंगस्टन कंप्लेन नहीं कर पाएगा मुझे बॉलिंग नहीं मिल रही, बॉलिंग भी अच्छी खासी मिलेगी। लियाम लिविंगस्टन का जितनी, वही सेम जो हमने उसके बारे में बात की, अभी किस प्लेयर के बारे में बात की, प्रभसिमरन सिंह के बारे में, वही कहने वाला हूँ। ब्रेक थ्रू सीजन नहीं आया, इंग्लैंड की टीम से भी ड्रॉप हो चुका है। एग्जैक्टली और यहाँ अगर अच्छा कर जाता है तो मे भी कहीं ना कहीं उसका कमबैक हो सकता है, ये बहुत अच्छा कमबैक हो सकता है। क्योंकि जैसा पाकिस्तान को धोया था उसने सेंचुरी वाला, मैं अभी तक वो दिमाग से नहीं हटा पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया मारा था। तो लियाम लिविंगस्टन है इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ कि हाँ अगर इतने पैसे मुझ पे लग रहे हैं तो आई एम वर्थ इट ऑफ दैट। तो अगर हम थ्रेट की बात करते हैं, इनकी थ्रेट मेरे लिए वही है, फिनिशिंग, लैक ऑफ फिनिशिंग। अगर लियाम लिविंगस्टन नहीं चलता है तो कैसा होगा? हेनरिक क्लासन का गेम टाइम नहीं है, कविंदु मेंडिस या ब्रायडन कार्स में से जो भी खेलता है वो भी कैसा परफॉर्म करता है, तो फिनिशिंग फायर पावर इनके पास नहीं है, ये इनकी थ्रेट है। और अगर हम इनकी समराइज करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11, हमने बॉलिंग स्किप ही कर दिया कि क्या बोले। हाँ। तो एसआरएच की अगर प्लेइंग 11 देखी जाए सनराइज हैदराबाद की, तो कुछ इस तरह से बनेगी। पहला ओपनर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, लियाम लिविंगस्टन, कविंदु मेंडिस, ब्रायडन कार्स या उसके अलावा, और नंबर 8 पे हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी और जीशान अंसारी, और इम्पैक्ट प्लेयर अनिकेत वर्मा या फिर सलील अरोरा, वो जहां भी यूज करना चाहे टीम। अगर ये लोग चेस कर रहे हैं, तो अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जीशान अंसारी इनका इम्पैक्ट प्लेयर होगा। ट्रू। तो देखा जाए दिस विल बी द एसआरएच प्लेइंग 11 एज वेल। तो हमने 3 टीम्स को कंपाइल कर दिया है आज इस वीडियो में थोड़ी। तो गाइस ये थी हमारी 3 टीम्स की प्लेइंग 11, आरसीबी, पंजाब किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, इंक्लूडिंग देयर स्वॉट एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी करना। और अगर आप बेल आइकन जरूर दबाना। हाँ यार प्लीज, क्योंकि हमारे वीडियोस रेगुलर आने वाले हैं। हाँ, और प्लीज इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लेना, नीचे आपको मिल जाएगी आईडी, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। हाँ।
एंड दूसरी ये बात है कि प्लीज अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें बताना कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी ये बात होगी कि आपको डेली व्लॉग्स वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे छोटे छोटे रील्स में हम डालेंगे। तो प्लीज अगर आप हमें फॉलो करें तो थोड़ा हमें सजेशन भी देते रहिएगा, ताकि हम भी कुछ गलती करें तो सीखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्रिकेट जिंदाबाद। थैंक क्रिकेट यू। जिंदाबाद।